Hello friends, my name is Ravindra Sindhia. Currently I am pursuing MTech in Computer Science from Indian Statistical Institute. Currently I am in my final year. So जैसा कि ISI कोलकाता के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि वहाँ पे एडमिशन के क्या तरीके हैं। तो फर्स्ट तरीका होता है कि आप गेट के थ्रू जा सकते हैं। जैसे गेट में अगर आपका फॉर जनरल एंड EWS अगर आपका 750 प्लस गेट स्कोर है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर गेटिंग द एडमिशन इनटू ISI। एंड अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 675 प्लस गेट स्कोर होना चाहिए, और अगर आप SC ST PWD से है तो आपका 525 प्लस गेट स्कोर होना चाहिए। ये गेट स्कोर के बाद आपको मतलब एक इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, और फिर आप इंटरव्यू में जैसा भी आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। सेकंड मोड जो है इसका ISI में एडमिशन लेने के लिए वो है ISI का खुद का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, और उसका क्या वे है, कैसे उसका एग्ज़ाम होता है, क्या कितने आवर्स का होता है, क्या सिलेबस है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज़ द डिटेल फॉर ISI कोलकाता। लाइक द मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ऑफलाइन, और जो एग्जामिनेशन जो पेपर होता है वो 2 आवर्स का होता है फॉर ईच सेक्शन। ईच सेक्शन मतलब यहाँ पे 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जो होगा आपका वो मैथमेटिक्स का होगा, जिसका सिलेबस मैं आगे डिस्कस करूंगा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। सेकंड पेपर जो होगा आपका सब्जेक्टिव का होगा। सब्जेक्टिव में आप वही होता है जो अब जो गेट में आप जो पढ़ के आए। लाइक अगर आपने कंप्यूटर साइंस गेट्स मतलब गेट की एग्जाम अगर आपने कंप्यूटर साइंस से दी है तो जो उसका सिलेबस होता है नियरली पूरा का पूरा वैसा ही सिलेबस इसका भी होता है। इनफैक्ट टॉपिक्स गेट से भी कम होते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा एडवांटेजेस है इसके लिए। बस जस्ट इसका सब्जेक्टिव पेपर होगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। वो मैं आपको और एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा पूरा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर कंप्यूटर साइंस पेपर। एंड इसका जो नेगेटिव मार्किंग है जो ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए होता है वो 4 मार्क्स फॉर करेक्ट होता है, 0 फॉर इनकरेक्ट। मतलब अगर आपका क्वेश्चन अगर करेक्ट नहीं है तो आपको 0 मिलेगा, लेकिन अगर आपने इसको छोड़ दिया, क्वेश्चन को अगर आपने छोड़ दिया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है यहाँ पे कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, तो आपको 1 मार्क उसका मिल जाता है। नाउ जो अपन सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं ऑब्जेक्टिव पेपर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सो जो पेपर 1 है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे सिलेबस जो अलजेब्रा में एरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, PNC, बाइनोमियल, तो ये हमारा अलजेब्रा वाला सेक्शन है। इसमें भी जो मेरे हिसाब से जो मेरे को लगा था, जो मेरे टाइम पे पेपर आया था, तो मैंने देखा था उस टाइम पे कि लाइक आपका PNC से जो क्वेश्चन है वो आता ही आता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे AP तो जैसे एरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक्स है जिन पे आपको फोकस करना है। जो काफ़ी सारे टॉपिक्स जो इसमें हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं हमारे इंजीनियरिंग के टाइम पे, और काफ़ी सारे जो है आप अगर आप 11th-12th में अगर पढ़ोगे तो उसी टाइम के टॉपिक्स है। और कुछ टॉपिक्स जो है इसमें न्यू अगर आप नहीं पढ़े हो तो वो उसका आप अलग से मैं आपको एक नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कि लाइक आपको कौन सी बुक्स वगैरह या कहाँ से फॉलो करना है। ओके, so yeah, this is the section for coordinate geometry। like इसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। जनरली जो मैंने देखा है कि लाइक सर्कल और स्ट्रेट लाइन के आसपास मतलब देखा जाता है क्वेश्चन। मतलब ये सेक्शन मतलब उतना देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें स्ट्रेट लाइन और सर्कल का एक क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा ही। सो दिस इज द सेक्शन फॉर कैलकुलस। कैलकुलस में आप देख सकते हैं जो जैसे ये जो टॉपिक्स है ये जनरली हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं। मैक्लॉरिन सीरीज, कन्वर्जेंस, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी तो आपने गेट में भी पढ़ा होगा। सो ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये आप फॉर कैलकुलस के लिए आपको प्रिपेयर करना है। एंड दिस इज द एलिमेंट्री डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो कॉम्बिनेटोरियल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये टॉपिक आपको आगे भी यहाँ पे काम आने वाला है। मतलब आपका फर्स्ट सेम में यहाँ पे सब्जेक्ट भी जो होता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टोकास्टिक प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे भी आपको प्रोबेबिलिटी का तो नॉलेज अच्छा होना ही चाहिए। तो इसके क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। हाँ, सो फ्रेंड्स, इस सिलेबस की PPT में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज द
पेपर 2 दैट इज सब्जेक्टिव टाइप। नाउ ये सब्जेक्टिव टाइप जो है ये मैं स्पेशली कंप्यूटर साइंस वालों के लिए डिस्कस करने वाला हूँ। अच्छा, जो सब्जेक्टिव पेपर होता है ना वो जैसे एमटेक सीएस में आपको एडमिशन लेने के 2 तरीके रहते हैं। लाइक इसमें एक ये रहता है कि एक तो जनरली सीएस बैकग्राउंड वाले आ सकते हैं और नॉन सीएस वाले भी आ सकते हैं। लाइक अगर आपका बीटेक जो है वो अगर आपका नॉन सीएस में तो भी आप आ सकते हैं, लेकिन उसका जो सब्जेक्टिव का जो सिलेबस होता है वो मैथमेटिक्स होता है जनरली। उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। लेकिन ये जो सब्जेक्टिव टाइप जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ ये फॉर कंप्यूटर साइंस है। सो कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हैं, जैसे अगर आपने गेट में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो वहाँ पे एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, बाइनरी, हीप, एवीएल ट्री, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इन पे मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि मतलब आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा पेपर में सब्जेक्टिव के। नाउ दिस द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में रिकरेंस रिलेशन, जनरेटिंग फंक्शन, ग्राफ थ्योरी, स्पेशली ग्राफ थ्योरी से आपको सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं। तो और यहाँ पे जनरली जो क्वेश्चन के क्या टाइप्स होते हैं वो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देख सकते हैं। लाइक प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। नाउ दिस द फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो प्रोग्रामिंग में जैसे कि अपन गेट में तो पढ़ते ही हैं, तो वही सेम टाइप यहाँ पे भी है कि लाइक अपन को जो सी का अच्छे से गेट में नॉलेज होना चाहिए, तो वैसे ही सी के क्वेश्चंस यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। और जनरली देखा जाता है कि सी का एक आध क्वेश्चन हमेशा होता ही है लाइक, और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होता है इसका, तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिलेगा। सो दिस द DAA, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। वही सेम टॉपिक्स है जो आपका गेट में होते थे। गेट में इनफैक्ट ज़्यादा टॉपिक्स होते थे, यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग वगैरह, ग्रीडी एल्गोरिदम्स, वो सब भी होते थे, लेकिन वो सब इसके सिलेबस में नहीं है। तो ये आपके लिए एक तरीके से और एडवांटेज है आपको, मतलब सब्जेक्टिव पेपर के लिए यहाँ पे कम सिलेबस प्रिपेयर करने को। सो दिस इज स्विचिंग थ्योरी एंड लॉजिक डिज़ाइन, जो कि अपना डिजिटल लॉजिक होता था वो। और वैसे ही यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सिलेबस कम है थोड़ा गेट से, लाइक वहाँ पे थोड़े और ज़्यादा टॉपिक्स होते थे, तो उसका एक आपको यहाँ पे भी एडवांटेज देखने को मिलेगा। दिस द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो जैसे कि नंबर रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर एरिथमेटिक, IO ऑर्गेनाइजेशन, पाइपलाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से मेरे टाइम पे मतलब मेरे टाइम पे शायद क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन जनरली यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। तो CO मतलब एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्टिव पेपर के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम से मेरे टाइम पे एक क्वेश्चन आया था, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी अच्छे से करके रखना है। और गेट में जो टॉपिक्स होते थे जनरली वही टॉपिक्स है इसमें भी, लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब हम वहाँ पे भी पढ़ते थे। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, डेडलॉक्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, मेमोरी मैनेजमेंट से आ सकता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इन पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड ऑटोमेटा थ्योरी, दिस इज द टॉक सब्जेक्ट दैट वी हैड स्टडीड इन फॉर द गेट एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर एक्सप्रेशन गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे ही ISI के लिए भी। और दिस द DBMS पे जनरली यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, तो आपको ये इस पर भी थोड़ा सा अच्छा से फोकस करना है। लाइक रिलेशनल मॉडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए भी। और रिलेशनल अलजेब्रा से जनरली मतलब मैंने देखा है कि हर टाइम एक क्वेश्चन आता है, तो रिलेशनल अलजेब्रा एंड नॉर्मलाइजेशन आर बोथ इंपॉर्टेंट फॉर दिस। एंड या सो दिस द कंप्यूटर नेटवर्क। सो कंप्यूटर नेटवर्क में भी आप जैसे देख सकते हैं कि वॉइस लैन टेक्नोलॉजी, बस ट्री, ये सारा वही सिलेबस है जो हम लोग गेट में भी पढ़े थे। इनफैक्ट गेट से और कम सिलेबस है यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क में भी। फ्लो कंट्रोल, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड IP एड्रेसिंग तो ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे भी आपको एक आध क्वेश्चन तो इनसे भी आ ही जाता है हर बार। सो दिस इज ऑल अबाउट सिलेबस। और क्या प्रिपरेशन मतलब आपको प्रिपरेशन के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए फॉर फर्स्ट पेपर एंड फॉर द सेकंड पेपर, वो भी मैं आने वाले वीडियोस में आपसे डिस्कस करूँगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ISI सिलेबस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।